Hello students, starting with the anatomy and physiology of the eye. So here we are going to study about the structure and function of our eye, which is responsible for the sight, that is the vision. So the introduction part, the eye is the organ of sight. It is situated in the orbital cavity and supplied by the optic nerve. So main जो organ है sight का, that is responsible for the साइट देखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ऑर्गन है आई, और ये एग्जैक्टली क्रेनियम के ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड है, और इसको जो मेन नर्व इससे सप्लाई होता है दैट इज़ द ऑप्टिक नर्व. इट इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. सो लाइक स्फेरिकल बॉल के लाइक एक गोल राउंड स्ट्रक्चर है ये, और इसका जो डायमीटर है व्यास जो है दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर. नाउ स्ट्रक्चरली द आई टू आइज आर सेपरेटेड बट दे फंक्शन एज अ पेयर. भले हमारे पास दो आँख हैं बट एज अ पेयर जोड़ी के रूप में ये फंक्शन करते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू सी विथ वन आई दैट इज़ मोनो ऑक्यूलर विजन, बट 3 डायमेंशनल विजन इज़ इम्पेयर्ड व्हेन ओनली वन आई इज़ यूज्ड. सो पॉसिबल है कि हम एक आँख से देख सकते हैं, है ना, दैट इज़ कॉल्ड दी मोनो ऑक्यूलर विजन. बट 3 डायमेंशनल जो विजन है, 3 डायमेंशन से जो हमको विजन दिखाई देता है, अगर एक आई डैमेज हो गया है तो उससे पॉसिबल नहीं हो पाएगा. नाउ जो मेन ब्लड सप्लाई है, सो आर्टीरियल सप्लाई इज़ फ्रॉम दी आर्टरी दैट इज़ दी सीलरी आर्टरी, और सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज जो है ब्लड सप्लाई देते हैं आई को. नाउ जो वीनस ब्लड जो ड्रेन होता है दैट इज़ थ्रू दी सेंट्रल रेटिनल वेन. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ dealing with the structure of the eye. So there are 3 layers of the tissue in the wall of the eye. The outer fibrous layer is called the sclera and cornea. So 3 लेयर है यहाँ पे. सबसे आउटर जो लेयर है वो है sclera and cornea. Now the middle vascular layer को हम लोग एक साथ बोलते हैं uveal tract, और इसमें मेजर 3 चीज़ें हैं, that is choroid, ciliary body and the iris. And the inner nervous tissue जो है, nervous tissue का जो layer है that is called the retina. So the structure inside the eyeball is lens, aqueous fluid and the vitreous fluid. So ये आपका रफ एक स्ट्रक्चर है, और इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में, सारे ऑर्गन्स जो आई जो ऑर्गन है हमारा उसके सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ योर आई. सो यू कैन सी हियर आई इज़ अ स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गन. हियर इज़ द ऑप्टिक नर्व इज़ देयर. सो ऑप्टिक नर्व इससे सप्लाई होती है. सो आपका जो आउटर लेयर है वो है आपका स्क्लेरा. Middle layer is composed of your choroid, and innermost layer is the retina. So this is the diagram of your eye. This is also the another structure of the eye. Okay. So सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आउटर लेयर के बारे में, और वो आउटर लेयर कहलाता है आपका आई का स्क्लेरा एंड दी कॉर्निया. सो डायग्राम में आप देखेंगे जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो ब्लू से आपका एरो बना हुआ है, that is your sclera. The cornea and the sclera forms a spherical shell which makes up the outer wall of the eyeball, and the cornea and the sclera merge at the corneal edges, the limbus. So आपका corneal जो edges हैं limbus पे वो meet करते हैं. सो आपका सबसे आउटर कवरिंग जो है 2 चीज़ें बनाती हैं बेटा, दैट इज़ द स्क्लेरा एंड कॉर्निया. सो आपका जो डायग्राम में लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं. यू कैन सी हियर दैट ब्लू लाइन है ना, ये आउटर आपका जो ब्लू लाइन है पूरा, ये आपका जो वाइट दिखाई देता है हमको आई में दैट इज़ योर स्क्लेरा, और आपका बस इतना ही पोर्शन कवर करता है. और इन फ्रंट ऑफ द आई स्क्लेरा नहीं होता, फ्रंट ऑफ द आई में आपका कॉर्निया जो है 1/6 ऑफ द लेयर को कवर करता है, और 5/6 जो पोर्शन है आई बॉल का वो आपका स्क्लेरा कवर करता है. सो दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर. ओके, स्क्लेरा एंड द कॉर्निया. नाउ द स्क्लेरा, the white of the eye forms the outermost layer of the posterior and the lateral aspect of the eyeball and is continuous anteriorly with the transparent cornea. So आपका जो outer most layer है posterior aspect का और lateral aspect का eyeball का वो स्क्लेरा है जो white में दिखाई देता है हमको, और आगे की ओर स्क्लेरा कवर नहीं करता है. इन फ्रंट ऑफ द आई वहाँ पर आपका ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है. द स्क्लेरा इज़ प्रिंसिपली कोलाजिनियस, कोलेजन फाइबर्स आर देयर. नाउ एवैस्कुलर, नो ब्लड सप्लाई इज देयर अपार्ट फ्रॉम सम वेसल्स ऑन इट्स सर्फेस. कुछ सर्फेस स्पेस के वेसल्स होते हैं बस. नाउ रिलेटिवली ए सेलुलर होता है. इट इज़ परफोरेटेड पोस्टीरियरली बाय द ऑप्टिक नर्व एंड बाय सेंसरी एंड द मोटर नर्व एंड ब्लड वेसल्स टू द आई बॉल. सो पोस्टीरियर पार्ट में इसको जो सेंसरी आपका पार्ट है ना, और आपका जो ऑप्टिक नर्व है इसको परफोरेट करके बाहर निकलती है, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स हैं, और ब्लड वेसल्स जो हैं वो इसके थ्रू परफोरेट करके आई बॉल से बाहर की ओर आते हैं. सो दिस इज स्क्लेरा.
नाउ अबाउट दी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ द आई, इट्स कॉल्ड द कॉर्निया, जो हमने डायग्राम में देखा था. एंटीरियरली द स्क्लेरा कंटिन्यूस एज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन द कॉर्निया. Light rays pass through the cornea to reach the retina. The cornea is convex anteriorly and is involved in refracting, that is the bending of the light rays to focus them on the retina. So जो स्क्लेरा है आपका कंटिन्यूएशन है बेटा, आपका ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन है और एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आउटर पोर्शन ऑफ द आई बॉल को ये कवर करता है. जो लाइट रेज है कॉर्निया के थ्रू ही आपका एंटर करता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो कॉर्निया है उसके थ्रू ही एंटर करता है और रेटिना पे पड़ता है. ना जो कॉर्निया है आपका कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स आप जानते हैं, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स. सो आपका आउटर तरफ से ये कॉन्वेक्स है कॉर्निया एंटीरियरली एंड इज इन्वॉल्व इन द रिफ्रैक्शन. सो लाइट रेज जो है कॉर्निया के में जब पड़ती है सो वो बेंड हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, देन वो रिफ्रैक्टेड जो लाइट है वो रेटिना पे पड़ती है. नाउ द चीफ फंक्शन ऑफ द कॉर्निया आर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द आई एंड द ट्रांसमिशन एंड फोकसिंग, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. सो मेन जो फंक्शन है कॉर्निया का, ये आपके इन्वेजिव ऑर्गेनिजम्स को एंटर करने नहीं देता है हमारे आई में, और दूसरा जो है दैट इज़ ये आपका रिफ्रैक्शन में, लाइट के फोकस करने में, ट्रांसमिशन और फोकस करने में लाइट रेज को हेल्प करता है. सो दिस इज अबाउट द कॉर्निया. नाउ गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंड लेयर ऑफ द आई, दैट इज़ द कोरोइड. सो द कोरोइड लाइज द पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द इनर सर्फेस ऑफ द स्क्लेरा. सो पीछे का 5/6 जो पोर्शन है जहाँ पर आपका स्क्लेरा था उसके जस्ट नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो कोरोइड कहलाता है. नाउ इट इज़ डीप चॉकलेट ब्राउन इन कलर, है ना. द कोरोइड कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स कनेक्टिव टिश्यू एंड द पिगमेंट सेल्स इज सैंडविच्ड बिटवीन द रेटिना एंड द स्क्लेरा. सो आपके कोरोइड में, जैसे हमने स्क्लेरा में पढ़ा था, देयर इज़ नो ब्लड सप्लाई, बट कोरोइड में ब्लड सप्लाई होती है और आपका इसमें ब्लड वेसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, पिगमेंट सेल्स हैं, और ये सारे जो चीज़ें हैं आपके रेटिना और स्क्लेरा के बीच में होते हैं, इसलिए इट लुक्स लाइक अ सैंडविच इन बिटवीन द रेटिना एंड द स्क्लेरा. इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द आउटर रेटिनल लेयर, है ना. जो रेटिना का आउटर लेयर है, रेटिना आपका इनर मोस्ट लेयर होता है आई का, है ना, उसको ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. नाउ लाइट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल, stimulates the sensory receptors in the retina and is then absorbed by the choroid. सो जो लाइट रेज हमारे प्यूपिल से, आई की प्यूपिल से जो एंटर कर रही है ना, और वो स्टिमुलेट करती है आपके सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ द रेटिना को, तब हम देख पाते हैं, और तब जो लाइट रेज है वो वापस आपके कोरोइड में चले जाती है और कोरोइड उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. मैंने एक चीज़ बताया था कि इसमें पिगमेंट सेल्स होते हैं, सो दैट पिगमेंट सेल्स एब्जॉर्ब द लाइट रेज. ओके, सो दिस इज कोरोइड. सो डायग्राम में हम लोग देखेंगे. सो दिस इज़ दी स्ट्रक्चर और वी कैन से डायग्राम ऑफ दी कोरोइड. सो द आउटर मोस्ट लेयर ये है आपका स्क्लेरा, और जो पिंक से दिखाई दे रहा है हाईलाइटेड जो है दैट इज़ योर पिंक के जस्ट अंदर तरफ जो है दैट इज़ योर कोरोइड, है ना. और जितना पोर्शन आपका स्क्लेरा कवर करता है उतना पोर्शन भी आपका जो कोरोइड है वो भी क्या करता है बेटा, कवर करता है. ना जो पिंक से डिनोट कर रहा है वो आपका रेटिना है. ओके, सॉरी. सो आपका रेटिना के अंदर कोरोइड है और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है आपका स्क्लेरा. सो कोरोइड जो है, जैसे मैंने यूवियल ट्रैक्ट बताया था, आपका मिडिल जो स्ट्रक्चर है, द मिडिल स्ट्रक्चर ऑफ द जो आई है वो है हमारा यूवियल ट्रैक्ट, है ना. सो यूवियल ट्रैक्ट में एग्जैक्टली आपका यहाँ पर आपको मिलेगा सिलियरी बॉडी इज़ देयर, है ना. आपका कोरोइड इज़ देयर, ना सिलियरी बॉडी इज़ देयर, और ये फ्रंट में होता है आइरिस, है ना. और ये आइरिस ही है, ये वाला जो पोर्शन गैपिंग दिखाई दे रही है ये प्यूपिल कहलाता है आपका. सो मिडिल जो लेयर बनाता है ये आपका यूवियल ट्रैक्ट है, जिसमें से हमने कोरोइड के बारे में पढ़ा है अभी. नाउ सिलियरी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे. सिलियरी बॉडी देखिए आपका कोरोइड से आगे एक्सटेंड हो रहा है, दैट इज़ द सिलियरी बॉडी. सो द सिलियरी बॉडी इज़ द एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ द कोरोइड कंसिस्टिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, स्मूथ मसल फाइबर्स एंड सिक्रीटरी इपिथेलियल सेल. सो जो सिलियरी बॉडी है आपका एंटीरियर कंटिन्यूएशन है कोरोइड का, और इसमें सिलियरी मसल्स होते हैं. सिलियरी मसल्स आर मेनली मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर्स, और इसमें सिक्रेटरी इपिथेलियल सेल्स होते हैं बेटा. द लेंस इज अटैच टू द सिलियरी बॉडी बाय रेडिएटिंग सस्पेंसरी लिगामेंट्स लाइक द स्पोक ऑफ व्हील्स. सो आपके सिलियरी बॉडी से आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो निकलते हैं और ये आपके लेंस से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं. सो इस डायग्राम में देखेंगे हम लोग सिलियरी बॉडी से सस्पेंसरी जो स्पोक लाइक आपके बॉडीज़ यहाँ से निकले हुए हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, दैट सिलेरी सस्पेंसरी लिगामेंट. सो सिलेरी बॉडी से जो थ्रेड लाइक सस्पेंसरी लिगामेंट्स निकले हुए हैं, दैट सस्पेंसरी लिगामेंट जो है अटैच होते हैं आपके लेंस के साथ.
Now contraction and relaxation of the ciliary muscle controls the shape of the lens. So जो ciliary muscles का contraction and relaxation जो होता है वो लेंस की शेप को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है. जब ciliary muscles कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लेंस थिन हो जाता है और ciliary muscles जब रिलैक्स होते हैं तो लेंस जो है वो थिक हो जाता है. Now third cranial nerve, that is called the oculomotor nerve, causes contraction of the ciliary muscles and accommodation of the eye. सो आपका थर्ड क्रेनियल जो नर्व है जिसको हम लोग ऑक्यूलोमोटर नर्व करते हैं, यही वो नर्व है जो सिलेरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं और आई को अकोमोडेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, फोकस करने के लिए क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं. नाउ एपिथेलियल सेल सीक्रेट एक्वेस फ्लूइड इनटू द एंटीरियर सेगमेंट, दैट इज स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया ऑफ द आई. सो हमारा जो एंटीरियर सेगमेंट है वहाँ पर आपका इन्हीं आपके सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट है, जैसे मैंने बताया था आपकी सिलेरी बॉडी में. सो वो सिक्रेटरी सेल्स जो हैं सिक्रेशन करते हैं एक्वेस फ्लूइड का, और वो एक्वेस फ्लूइड जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आई में जाके क्या होता है, ऑक्यूमुलेट होता है. सो मैं यहाँ पे एंटीरियर कंपार्टमेंट दिखा रही हूँ आप लोगों को. ये है आपका सिलेरी बॉडी, है ना, दिस वन इज़ द सिलेरी बॉडी. ये आपका सिलेरी बॉडी है बेटा, है ना, सिलेरी बॉडी. और सिलेरी बॉडी जो है आपका सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स है, तो ये जो है आपका फ्लूइड सिक्रेट करता है और ये फ्लूइड जो है आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट जो है वहाँ पर जमा होता है, जिसको हम लोग एक्वेस फ्लूइड बोलते हैं. सो आपका जो आई है एग्जैक्टली दो कंपार्टमेंट है इसमें. ये है आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट, दैट वन, और इतना जो है आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ना. सो 1/6 ऑफ द आई एंटीरियर जो है आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट है और जो पीछे वाला पोर्शन है वो आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. यहाँ पर आपका विट्रस फ्लूइड होता है, विट्रस बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं, और एंटीरियर कंपार्टमेंट में आपका एक्वेस फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि आपके इसी सिलेरी बॉडी के थ्रू क्या होता है, रिलीज़ होता है. ठीक है, सिक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट देयर, सो उसमें से वो रिलीज़ होते हैं. ठीक है. नाउ अबाउट दी थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मिडिल लेयर, यूवेल ट्रैक्ट का थर्ड स्ट्रक्चर है आइरिस. So the iris is the visible colored part of the eye and extends anteriorly from the ciliary body lying behind the cornea and in front of the lens. So iris जो है एक visible colored part है जो हमारे आँख में ब्लैक कलर का दिखाई देता है. और ये iris का कलर जो है बेटा अलग अलग पर्सन में अलग अलग हो सकता है. जैसे ऐश्वर्या राय के में जो आइरिस का कलर है वो है आपका ब्लू ग्रीनिश टाइप का कलर है. किसी में ब्राउन होता है, किसी में ब्लैक होता है ना. सो ये कलर्ड पार्ट है और हमको दिखाई देता है एंटीरियर ऑफ द आई में, कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड होता है ये और लेंस के फ्रंट पोर्शन में होता है. इट डिवाइडेड द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई इनटू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर चैम्बर्स विच कंटेन्स एक्वेस फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द सिलेरी बॉडी. सो आपका जो आइरिस है आपके एंटीरियर सेगमेंट को ही अगेन दो कंपार्टमेंट में और दो चैम्बर में डिवाइड करता है, जिसको हम लोग एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं, जिसमें एक्वेस फ्लूइड सिक्रीट होता है सिलेरी बॉडी के थ्रू, जो हमने अभी पहले डायग्राम में देखा. नाउ आइरिस इज द सर्कुलर बॉडी कंपोज्ड ऑफ पिगमेंट सेल एंड 2 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स, वन सर्कुलर एंड अदर रेडिएटिंग मसल फाइबर. सो आइरिस जो है सर्कुलर बॉडी होता है एक, और इसमें मेनली पिगमेंट सेल होते हैं जिससे हमारे आई का कलर जो है वो दिखाई देता है आपको. ब्लैक ऑफ द आई जो है बीच में सेंटर में वो है आइरिस हमारा. एंड 2 लेयर है इसमें बेटा आपके मसल के, दैट इज़ द स्मूथ मसल फाइबर्स के. एक जो मसल फाइबर लेयर है वो सर्कुलर है और दूसरा जो है आपके रेडिएटिंग मसल फाइबर है. और इन द सेंटर देयर इज़ एन एपरेटस कॉल्ड द प्यूपिल. सो बीच में गैप है दोनों साइड के आइरिस में और वो एक एपरेटस का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं, और यही वो प्यूपिल है जो लाइट से रिएक्ट करता है. सो हियर यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर देयर इज़ आइरिस, है ना. ये वाला जो पोर्शन है ये आपका आइरिस है और ये एग्जैक्टली कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है बेटा, कॉर्निया के जस्ट पीछे में है और लेंस के फ्रंट पार्ट में है. ठीक है, सो कॉर्निया के पीछे और लेंस के फ्रंट पार्ट में होता है. सिलेरी बॉडी से आगे एक्सटेंशन जो आता है हमारे यूवेल ट्रैक्ट का वो आइरिस है, और आइरिस जो है आपका पिगमेंटेड लेयर है. और ये आइरिस जो है इन फ्रंट ऑफ जब लेंस के सामने रहता है देन ये एंटीरियर कंपार्टमेंट को अगेन और दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है. और ये जो दो कंपार्टमेंट है ये है आपका ये वाला एंटीरियर कंपार्टमेंट, और पीछे थोड़ा सा एक जगह दिख रहा है दैट इज़ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. सो आइरिस जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट को और अगेन दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, एंटीरियर एंड दी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, और ये है आपका एक्वेस फ्लूइड का जगह. सो क्लियर है मेरे ख्याल से. मिडिल लेयर में आपका कोरोइड प्रेजेंट है, नाउ सिलेरी बॉडी और आइरिस है. ठीक है, जो कि आपका मिडिल ऑफ द आई को बनाता है, आई के स्ट्रक्चर को बनाता है. क्लियर. So the chief function of the iris are to control light entry of the retina and to reduce intraocular light scatters.
सो जो मेजर फंक्शन है आइरिस का, ये लाइट को एंट्री को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं आई में। और आइरिस सप्लाइड बाय दी पैरासिम्पेथेटिक एंड द सिम्पेथेटिक नर्व फाइबर, है ना, क्योंकि इसमें सर्कुलर और रेडिएटिंग फाइबर्स होते हैं। सो आपका दोनों टाइप की सप्लाई यहाँ पर है, पैरासिम्पेथेटिक फाइबर भी है और सिम्पेथेटिक नर्व फाइबर्स आर ऑल्सो देयर। सो जो पैरासिम्पेथेटिक फाइबर्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं प्यूपिल को, है ना, जैसे ही हम एक लाइट को, टॉर्च को आँख में दिखाते हैं, सो ज़्यादा लाइट अंदर ना जाए हमारे आँख के अंदर में और रेटिना को डैमेज ना करे, उसके रिस्पॉन्स में जो प्यूपिल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सो कॉन्स्ट्रिक्टिंग जो सर्कुलर फाइबर है, रेडिएटिंग फाइबर है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ना। आपका इसको कॉन्स्ट्रिक्शन करने के लिए आपका पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन आता है ना। आपका प्यूपिल जब डायलेट होता है, आप लाइट रेस को, टॉर्च को आपके आँख से दूर जब लेकर के आएंगे तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है, क्योंकि रोशनी कम हो गई है तो उतना डैमेज नहीं होना है आई को और उसको ज़्यादा अकोमोडेट करना है ना। ऑन दैट टाइम प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाता है और आपका एग्जैक्टली जो इसको कंट्रोल करता है वो नर्व है आपका सिम्पेथेटिक नर्व। ओके, नाउ द कलर ऑफ द आइरिस इज जनरली डिटरमाइंड एंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पिगमेंट सेल प्रेजेंट। सो जितना पिगमेंट सेल प्रेजेंट रहेगा उतना डार्क हमारा आई का कलर दिखाई देता है आइरिस का, और जितना कम पिगमेंट सेल रहेगा उतना लाइट जो कलर है वो क्या होता है, हमको दिखाई देता है। सो दिस इज़ अबाउट द चीफ फंक्शन ऑफ द आइरिस। नॉर्मली ये प्यूपिल के साइज़ को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और आई का जो आइरिस है वो हमको, हमारे आई को एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट सेल दैट इज़ प्रेजेंट इन द आइरिस। ओके, so this is the function of the iris. Now one another structure we are going to study. हमने देखा था कि जो ciliary body में सस्पेंसरी लिगामेंट है वो एक चीज़ को अटैच करके रखा था, डायग्राम में हमने देखा था। सो ये है जो स्ट्रक्चर अटैच था आपके ciliary body के सस्पेंसरी लिगामेंट से, वो था लेंस। सो द लेंस इज़ हाईली इलास्टिक ट्रांसपेरेंट सर्कुलर बाई कॉन्वेक्स बॉडी लाइंग इमीडिएटली बिहाइंड द प्यूपिल। सो प्यूपिल के जस्ट पीछे वाला जो आपका बहुत ही इलास्टिक और ट्रांसपेरेंट और सर्कुलर बाई कॉन्वेक्स एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग लेंस बोलते हैं। बाई कॉन्वेक्स आप लोग जानते हैं, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड द बाई कॉन्वेक्स, है ना। इधर से भी ऐसा है और इधर से भी ऐसा एक स्ट्रक्चर है लेंस का, और ये बाई कॉन्वेक्स होता है। और इट कंसिस्ट ऑफ द फाइबर्स एनक्लोज्ड विद इन अ कैप्सूल एंड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलरी बॉडी बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट। जैसे हमने देखा था डायग्राम में, आपका सीलरी बॉडी से जो सस्पेंसरी लिगामेंट निकल के आ रहे हैं वो लेंस को अटैचमेंट देते हैं, होल्ड करके रखते हैं। इट्स थिकनेस इज कंट्रोल्ड बाय द सीलरी मसल्स थ्रू द सस्पेंसरी लिगामेंट। सो लेंस का जो थिकनेस है वो कंट्रोल होता है सीलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से। और व्हेन द सीलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट इट मूव्स फॉरवर्ड रिलीजिंग इट्स पुल ऑन द लेंस इंक्रीजिंग द इट्स थिकनेस। जो आपका थिकनेस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जब सीलरी मसल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये फॉरवर्ड आगे की ओर मूव करता है। नाउ लेंस वैरी इन इट्स रिफ्रैक्टरी पावर विच इज़ अचीव्ड बाय चेंजिंग इट्स थिकनेस। सो आपका जो रिफ्रैक्टरी पावर है लेंस का वो चेंज होता रहता है और ये अचीव होता है आपका कितना थिक है लेंस और कितना थिन है लेंस। और थिकनेस और थिननेस ऑफ द लेंस इज डिपेंड्स ऑन दी योर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सीलरी मसल्स, जिससे आपके सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच हैं। नाउ यू कैन सी हियर क्रॉस सेक्शन है ह्यूमन आई का। सो लाइट रेज आपके आइस में पड़ रही है बेटा, और वो आपके कॉर्निया से होते हुए लेंस में गई और लेंस के पास से फिर वो बेंड हो गई और रेटिना पे पड़ी, और आपका इन्वर्टेड इमेज जो ऑब्जेक्ट है हमको रेटिना पे पड़ते हुए दिखाई देता है। और उसके बाद आपके ऑप्टिक नर्व इस इमेज स्टिमुलाई को लेकर के ब्रेन में जब जाते हैं देन यू कैन ओनली सी द ऑब्जेक्ट। हम उसके बाद क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। सो आपका लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिफ्रैक्शन के लिए, बेंड करता है लाइट रेस को, और ये बेंडिंग जब होगी तभी आपका जो इमेज है वो एग्जैक्टली फोकस करता है ऑन दी रेटिना। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर लेंस, क्रिस्टलाइन क्लियर लेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ, है ना, प्रोटीन, और आपका बहुत सारे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हमने देखा था जिससे ये बना था। और इसमें एक आप लोग देखेंगे, इसमें पोस्टीरियर आउटर एक कैप्सूल दिखाई दे रही है, डायग्राम में देखेंगे आप लोग क्रिस्टलाइन लेंस जिसमें लिखा है वो वाला डायग्राम देखिए। आउटर एक लेंस दिख रहा है बेटा, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, इनसाइड इसमें एक कॉर्टेक्स है और आपका एपिथेलियल सेल्स अरेंज्ड है इसका। और जब आपका कट सेक्शन आपका इमेज नहीं देखेंगे, जब हम लोग अबो वाला डायग्राम जब देख रहे हैं आप, सो आपका एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस ऐसा ही इसका दिखाई देता है, बाई कॉन्वेक्स इसका सरफेस है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर लेंस। ओके।